हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के फर्स्ट क्लास में आइए भाई सब स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोई अगर आईएससी में मैथ्स लिया हुआ होगा तो आईएससी क्लास 11 में कोरिलेशन पढ़ाया गया था, आईएससी क्लास 12 में रिग्रेशन पढ़ाया गया था। 12 में रिग्रेशन था आईएससी के मैथ्स में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। प्लस जिन लोग इको लिया हुआ था 11 12 में, उन लोग के इको में क्लास 11 के स्टैटिस्टिक्स में था कोरिलेशन, है ना। तो थोड़ा फेमिलियर टॉपिक होना चाहिए ये चीज। ऑलराइट, मतलब बहुत लोग को ये बहुत स्ट्रेंजली फेमिलियर लगेगा, देखते क्या है। आ जाओ। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कोरिलेशन। रिग्रेशन का बात में करेंगे, बहुत बात में करेंगे, पहले कोरिलेशन में आ जाओ। लिख लो कोरिलेशन। किसी को कोरिलेशन का इंग्लिश मतलब पता है क्या है? व्हाट इज कोरिलेशन? रिलेशन दो के बीच में, दो आइटम हो गया, दो इंडिविजुअल्स हो गया, उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है और कितना गहरा है वो रिलेशनशिप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरिलेशन। ठीक है, लिख लो क्या होता है कोरिलेशन। CORR। अच्छा मेरा रुको, स्पेलिंग का हम ठीक से कर देते हैं। मेरा थोड़ा स्पेलिंग में समझने में मुश्किल होता है। आई वुड बी द नेक्स्ट डॉक्टर। कोरिलेशन, अरे अब एल नहीं लग रहा है। अरे यार, EL। ठीक है, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल which helps correlation is a statistical tool which helps in measuring the degree of association. Correlation is a statistical tool which helps in measuring the degree of association between two variables. Between two variables. हमेशा कितने लोगों के बीच में बताएगा रिलेशनशिप? ये दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझ में आता है क्या है? कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। एक बोलते हैं अपने फ्रेंड्स, तो दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। उससे बड़ा भी तो एक लेवल होता है, उससे भी और बड़ा एक लेवल होगा, तो लेवल बढ़ते जाता है। एक न्यूट्रल जोन आता है और एक फ्रेंड जोन, तो बताई दिया तुम लोग को, ठीक है। न्यूट्रल जोन आता है, एक तुम लोग का नेगेटिव रिलेशनशिप में भी आता है। नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या क्या आ जाएगा तुम लोग के? बात नहीं करते। और सबसे गंदा वाला नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होगा कि देखते ही शूट ऑन साइट। तो वैसा भी हो सकता है ना। तो हम लोग को देखना नहीं कि एसोसिएशन कैसा है, हम लोग को देखना उसका एक्सटेंट कैसा है, ठीक है। कितना स्ट्रेंथ है, क्या मीडियम लेवल का नेचर है, क्या लो लेवल का नेचर, सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोरिलेशन क्या बताएगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताएगा बिटवीन हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। एग्जांपल लेके चलते आओ, ढंग से समझना। पकड़ लो, बात करते हैं प्राइस एंड सप्लाई का। इको आ गया तुम लोग का यहाँ पे। अगर प्राइस बढ़ता है तो बताओ सप्लाई क्या होता है? सप्लाई गिरेगा, एकदम गलत। हे भगवान, प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है। कैसे? तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग दुकानदार हो तो डिमांड का बात कर रहे भी हम लोग नहीं, बाकी सारा चीज कांस्टेंट रख रहे हैं अपने, ठीक है। हम लोग सप्लाई और प्राइस का देख रहे हैं आइसोलेटेड इफेक्ट्स, कीपिंग डिमांड कांस्टेंट। तो तुम लोग खुद सोचो, यू मैन्युफैक्चर एसी, ठीक है। अगर एसी का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए तुम लोग क्या करोगे? एसी का सप्लाई बढ़ा दोगे, है ना।
और अगर एसी का प्राइसेस कम हो रहा है तो ज्यादा बना बना के बेचोगे क्या? नहीं, तब सोचेंगे कि अभी कम बेचते हैं, बाद में क्या पता सब प्राइसेस बढ़ जाएगा, तब उस समय सप्लाई ज्यादा करें। डिमांड का बात ही मत करो अभी, ठीक है ना। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस घटता है तो सप्लाई क्या होगा? घटेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बताओ तो रिश्ता डायरेक्ट है कि इनवर्स है? डायरेक्ट रिश्ता है, डायरेक्ट है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या है? बढ़ रहा है। एक घट रहा है तो उसका देखा देखी क्या, दूसरा भी घट रहा है। सो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया है? डायरेक्शन सेम रहेगा। एक बोलेगा मैं कुआं में कूद रहा हूं, तो दूसरा भी क्या बोलेगा? चल मैं भी कूदूंगा कुआं में। दोनों काम सेम तरीके से करेंगे, ठीक है ना। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आओ। प्राइस और डिमांड का बात करते हैं। यहां पे सप्लाई का बात मत करना कोई। अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाएगा, हम लोग डिमांड कम करेंगे ऑफ कोर्स। हम लोग क्यों सेल का वेट करते हैं पैंटालून्स वगैरह में? ताकि तब डिमांड बढ़ा सके। बाकी थ्रू आउट द ईयर एमआरपी में कपड़ा मिलता है, प्राइस बढ़ा हुआ रहता है तो डिमांड कम करते हैं। और पैंटालून्स की सेल के वक्त क्या होगा? प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड अपने बढ़ा देते हैं। तो कैसा रिश्ता दिख रहा है यहाँ पे? इनवर्स रिलेशनशिप, दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। इसको अपने कोरिलेशन की दुनिया में क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। एक बोलता है कि सनराइज हुआ है तो दूसरा उस वक्त क्या बोलेगा? सनसेट हुआ है अभी तो, ठीक है। दोनों अलग अलग बात करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस। चलो ओके। अब एक बात बताओ, क्या हर दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप होगा क्या? न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल का एग्जांपल देते आओ। न्यूट्रल रिलेशनशिप भी हो सकता है। एग्जांपल पकड़ लो, इनकम एंड हाइट। इनकम ऑफ अ पर्सन एंड हाइट ऑफ द पर्सन। बोलो, दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर नॉट रिलेटेड, है ना। आज इनकम बढ़ेगा तो क्या अपना हाइट भी बढ़ेगा क्या? या हाइट भी घटेगा क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है। इनकम के बढ़ने और घटने से हाइट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नहीं तो टीरियन लैनिस्टर एकदम गरीब होता। तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है क्या? नहीं देखा है कोई ना? नहीं। तुम देखी हो? अरे तो कोई बुरा बात नहीं है, देखियो तो बढ़िया ही है। गेम ऑफ थ्रोन्स इज द मोस्ट फेमस सीरीज ऑफ दिस सेंचुरी। स्टार्ट करने के बाद तुम लोग नहीं पाएगा, उतना ही मजा है उसमें। वो हॉटस्टार में है। ऑप्शंस तुम जो बोली, नन ऑफ दी अबव। तो इनकम और हाइट क्या है तुम लोग का? मतलब तुम लोग का जो भी हो, इनकम और हाइट में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। सो इसको न्यूट्रल जोन में ले आएंगे। ना तुझे मैं राखी बांधूंगी, ना तेरा हाथ पकड़ के चलूंगी। एकदम न्यूट्रल जोन। तो इसको बोलेंगे क्या? अनकोरिलेटेड। इसको बोलोगे अनकोरिलेटेड। ना मैं नो बोलूंगी ना मैं यस बोलूंगी। कुछ महीना लटकाऊंगी तुझे, फिर देखा जाएगा क्या होता है। चलो आ जाओ। मतलब इस सब लोगों का लाइफ लेसन मिलेगा इस चैप्टर से। पूरा लाइफ लेसन का बात होने वाला है कोरिलेशन में। तो कोरिलेशन क्या बताता है? लाइफ लेसन। कोरिलेशन बताता है एक्सटेंट ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट तुम लोग लिख लो, कोरिलेशन समझ गए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल आर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ब्रैकेट में स्मॉल आर। देखो सबसे पहला चीज, तुम लोग इस चैप्टर में ना दो मेथड्स देखने वाले हो कोरिलेशन निकालने का, ठीक है। गहराइयां निकालने की दो हमारे पास तरीके हैं, हम लोग देखेंगे, और उन दोनों में क्या निकालना होगा अपने को, आर निकालना होगा, ठीक है। आर का वैल्यू किसके बीच में आएगा पहले लिख लो, आर का वैल्यू हमेशा तुम लोग का -1 से 1 के बीच में है। तो जो भी मेथड से आर निकालोगे, जो हम लोग आगे देखेंगे, आर का वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, -1 to 1, मतलब डेसिमल वगैरह में आएगा, ठीक है ना। दूसरा, एक अपने नंबर लाइन बना के समझते हैं क्या है, थोड़ा नीचे से बनाना नंबर लाइन, 2-3 लाइन छोड़ के। मैंने क्या बोला, आर का वैल्यू किसके बीच में आएगा, -1 to 1। तो आर का एक एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, -1, आर का एक और एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, 1। एकदम बीच में क्या आ रहा है फिर, 0, बीच में 0 आ रहा है, ठीक है। गाइस अगर आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो अगर फॉलो करना, अगर 0 से 1 के बीच में आर का वैल्यू आ रहा है, अपने बोल देंगे दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिश्ता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आर का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा हो, -1 से 0 के बीच में आ रहा हो, मतलब नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है, तो क्या बोल दोगे फिर, नेगेटिव कोरिलेशन, बोल देंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आर का वैल्यू 0 हो जाए, ना यहां ना वहां, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 आता है तो इट इज अनकोरिलेटेड। मतलब मेरे को बताओ, इनकम और हाइट वाला जो केस देखे, वहां पे आर का वैल्यू निकालने बोलता तो क्या आता, 0 आता, ठीक है ना। चलो ओके, अब तुम लोग को इसके अंदर तक घुसना है, तुम स्क्रूटिनाइज करते इसको, आ जाओ। अगर आर का वैल्यू 1 आए, एग्जैक्टली 1, पता है वो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। आर इज 1 मतलब क्या है, 100% स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, 100%, ठीक है। मतलब पकड़ लो ये हस्बैंड वाइफ का स्टेज हो गया, उस हिसाब से देखो अगर तो, ठीक है। आर का वैल्यू 1 आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन तो है ही, पर कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और वैसे ही अगर आर का वैल्यू -1 आ जाए, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जानी दुश्मनी। नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या होता है, मतलब सबसे गंदा चीज क्या होगा, जानी दुश्मनी, शूट ऑन साइट। तो ये वही हो गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब बीच में क्या क्या आएगा देख लो, बीच में अपना 3 रीजन आएगा, बीच में 3 रीजन आएगा, ठीक है। मेरे को बताओ, 0 के आसपास वैल्यू आए तो गहराई ज्यादा है कि कम, गहराई कम होगा, द एक्सटेंट ऑफ वॉट एवर रिलेशनशिप यू आर इन, उसका लेवल कम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू अगर आता है, मतलब मान के चलो 0 to 0.25, 0.33, वहां तक पकड़ लो, वैल्यू क्या होगा, लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर तुम लोग का वैल्यू 0.33 से 0.66 तक जा रहा हो, तब कैसा बोलोगे पॉजिटिव कोरिलेशन, मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर वैल्यू तुम्हारा 1 के बहुत आसपास है, 0.8 0.9 हो जाए, पकड़ लो 80% 90% हो जाए, तब क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर 1 ही हो जाए यार, तो बता चुके क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है।
चलो ये तुम लोगों का क्या हो गया, न्यूट्रल, फिर अक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और ये हस्बैंड वाइफ, खत्म। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, जैसे LMS है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या होगा, LMS आ जाएगा, है ना? उल्टा होगा, उल्टा होगा। स्ट्रॉन्ग तो यहां पे होगा ना। नेगेटिव वे में जा रहे हैं, देख लो। ये स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट बीइंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। दिस इज मीडियम नेगेटिव एंड दिस इज लो नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, स्पेशली ये CU में तुम लोग के पूछ सकता है, MCQ में। चलो आ जाओ, समझ में है क्या है यार? R का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, चलो ग्रेट। ठीक है, ओके बच्चों, यहां तक सब क्लियर है तुम लोग को? नेक्स्ट आ जाओ, जो लास्ट पार्ट रहेगा इसका, लिख लो मेथड्स। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग R। नेक्स्ट लिख लो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग R। चलो जी, देखते क्या क्या मेथड्स है। टोटल यारो हमारे पास 3 मेथड है। टोटल हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड लिख लेना, स्कैटर डायग्राम। किसी को याद है कि और क्या मेथड्स था? नहीं, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Second method is Carl Pearson's coefficient of correlation. And third method has Spearman's rank correlation coefficient. लिख लो, बना लो, coefficient of correlation, Carl Pearson's coefficient of correlation, and last क्या है, Spearman's rank correlation coefficient। ठीक है, चलो आ जाओ। ये जो 2 मेथड्स है ना, ये 2 मेथड्स तुम लोग का मैथमेटिकल मेथड्स है। ये दोनों हो गया मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स एज इन, यहां पे फॉर्मूला अपने देखेंगे। स्कैटर डायग्राम एज द नेम सजेस्ट्स, यहां डायग्राम देखना है हम लोग को, या कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है ना, आ जाओ। स्कैटर डायग्राम इज नॉन मैथमेटिकल मेथड। स्कैटर डायग्राम इज नॉन मैथमेटिकल मेथड। आ जाओ। कॉन्सेप्ट समझ लो ढंग से एकदम ये सब का, और जहां जो समझ नहीं आए पूछना ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, जो भी जहां भी डाउट है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन से मेथड में घुसेंगे फिर अपने? स्कैटर डायग्राम में। सबसे पहले आ जाओ स्कैटर डायग्राम में। कुछ याद है चाहे इसका? Scatter diagram is the simplest method. It is the simplest of them all. Next आ जाओ। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि फॉर्मूला यूज होगा नहीं तो R का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा इसमें। We'll just get a rough idea of how the relationship is.
ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम का सेकंड पॉइंट लिख लो, डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर, डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, ये बस अपने को रफ आइडिया देगा कि क्या है क्या नहीं है। आओ चलो बनाते कुछ कुछ डायग्राम्स, रफ में बनाना है अपने को, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले अपने बच्चों, ये एक लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग है ये, ठीक है। हम लोग पकड़ लो पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, माने मान के चलो, फॉलो करना है तुम लोग, पकड़ लो हम लोग को ना 5 प्राइस दिया है, तो सप्लाई का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। माने प्राइस के नीचे 5 वैल्यूज है, सप्लाई के नीचे 5 वैल्यूज है। बता सकते हो कितना पॉइंट्स प्लॉट होगा? 10 पॉइंट्स प्लॉट होगा, 5 पॉइंट्स प्लॉट होगा। दोनों का मिला के पॉइंट बनता है ना, एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो हमेशा जो भी पॉइंट्स अपने बचपन में प्लॉट करते थे उसका दो दो पार्ट आता था, उसके एड्रेस का 2 पार्ट आता था, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो अगर 5 एक्स है 5 वाई है तो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितना मिलेगा अपने को, 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहां आपने 5 पॉइंट्स बनाएंगे। आ जाओ, पकड़ लो, अगर 5 पॉइंट्स तुम लोग जो बना रहे हो वो परफेक्टली इस लाइन के ऊपर है, हल्का सा भी डेविएशन नहीं हो रहा, ना ऊपर ना नीचे, तो इसका पता है क्या बताएगा ये हम लोग को, ये हम लोग को बोलेगा कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन अ परफेक्ट, परफेक्ट कैसा रिलेशनशिप, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव होगा ये, इट रिप्रेजेंट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इट रिप्रेजेंट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पे आर का वैल्यू अपने को पता है क्या होगा, क्या हो जाएगा भी आर का वैल्यू 1, क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, पांच पॉइंट नहीं, मैं बहुत सारा पॉइंट ले ले रहा हूं अब समझाने के लिए, ठीक है ना। पकड़ लो, इस तरीके से पॉइंट्स है, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट्स है, और यहाँ पे तुम लोग का इस तरीके से पॉइंट्स है। एक चीज समझ लेना, मेरे को बता सकते हो इन दोनों का जनरल अलाइनमेंट क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। तो जनरल आइडिया अपने को समझ में आ गया कि देखो ये अपवर्ड जा रहा है, ये भी क्या है, अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है मोटा मोटी, ठीक है। तो दोनों ही रिलेशनशिप कैसा होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। पर इन दोनों में देखो कौन सा लग रहा है स्ट्रांगली है साथ में, पहला वाला ना, और ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट लगता है न्यूट्रल होने वाला है, जैसे ऑलमोस्ट न्यूट्रल। तो बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, फर्स्ट वाला। और कौन सा बोल सकते लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, सेकंड वाला। बिकॉज यहां ऑलमोस्ट दे आर एट द वर्ज ऑफ केओस, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होने वाला है ये। तो ये वाला तुम लोग का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, तो ये वाला तुम लोग का हो जाएगा लो पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑनलाइन वालों आप लोग को जहां समझ नहीं आए पूछना। अब इसके अलावा बताओ कि आपने को आर का एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है क्या यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, जैसा हम तुम लोगों को बता चुके थे ऑलरेडी, है ना। एक रफ एस्टिमेट देगा ये, बट कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू। यहां हो सकता है आर 0.8 हो, यहां हो सकता है आर 0.9 हो,
यहां 0.1 हो 0.2 हो, who's to know, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंड। इन दोनों में अगर बैंड का बात करें तो कौन सा नैरो बैंड वाला है? ये देखो कितना नैरो बैंड है, और ये देखो कितना वाइड बैंड है, ब्रॉड बैंड है ना। बैंड समझ में है ना, क्या कहां तक स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है। तो अपने समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब नैरो बैंड हो। और लो पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब ब्रॉड बैंड हो। ब्रॉड बैंड करो इंटरनेट यूज। आओ नेक्स्ट में, इसी का उल्टा करते हैं। थर्ड लिख लो। थर्ड में आओ, इसी को घुमा देते हैं अपने। सारा पॉइंट्स एग्जैक्टली परफेक्टली अलाइंड है, परफेक्टली अलाइंड है सारा पॉइंट्स। पर बस दिक्कत क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है वो। तो परफेक्ट तो होगा पर नेगेटिव। परफेक्ट तो होना ही है पर नेगेटिव कोरिलेशन होगा। यहाँ पे आर का वैल्यू अपने को पता है -1 होगा। आर का वैल्यू इज -1। वाह, व्हाट अ ट्रिक। परफेक्ट यूज ऑफ फोन एज अ स्केल। तो यहां पे तुम लोग को आर का वैल्यू क्या हो गया? -1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ में। आओ मित्रों फोर्थ में। बना लो सब। पहला वाला बता सकते हो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग की लो? लो स्ट्रॉन्ग होगा। तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रही हो? तो ज्यादा स्कैटर्ड है तभी तो उतना प्रेम नहीं है ना फिर। मतलब कि क्या है यहाँ? वो नेगेटिव का भी तुम नेगेटिव लेके चले गई पूरी। नहीं 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 बाबा, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। यहाँ तो परफेक्ट नेगेटिविटी था, यहाँ तो कुछ ज्यादा, मतलब इससे कम नेगेटिविटी है पर इससे ज्यादा नेगेटिविटी है यहाँ पे। नेगेटिव में ये स्ट्रांग होगा और वैसे ही नेगेटिव में ये क्या है? लो रहेगा। इट्स अ वेरी सिंपल केस। जब भी ब्रॉड बैंड होगा, मतलब तुम चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, संबंध ठीक नहीं है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। यहां क्योंकि ब्रॉड बैंड दिख रहा है अपने को, तो तुम चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, जो भी हो, इट्स वेरी लो, ठीक है। तो ये हो गया लो नेगेटिव कोरिलेशन, और वैसे यहां पे ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। हम जानबूझ के उल्टा डायग्राम बनाए।
बोलो ऑनलाइन वालों, यहां तक सब क्लियर है? सब क्लियर है तो शो मी अ थम्स अप या यस लिख दो, बोल दो फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इशिता? यस सर। ठीक है, फिफ्थ में आ जाओ, लास्ट वन। अब और क्या बचा है फिर इसमें? सब तो देख लिए। ओ मीडियम नहीं, न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल। मीडियम भी इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, और क्या? अनकोरिलेटेड। न्यूट्रल में आ जाओ। कैसे ही बना लो तुम लोग, और क्या? रंगोली बनाना है इसमें, रंगोली बना लो, जैसे बनाओगे वही सही है। जितना भी हैप में बना सकते हो तुम लोग, बना सकते हो आराम से, कोई सा भी शेप, कुछ भी। डांस करवाना है डांस करवाओ, कुछ भी बना सकते हो, सांप सीढ़ी खेलना है खेलो, लूडो खेलना है खेलो। न्यूट्रल। यहाँ पे कोई अपरेंट मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने को, तो यहाँ पे आर क्या होगा फिर? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाओ तुम लोग, आओ खेलते मैच द लाइंस। स्कूल में तुम लोग खेलता था क्या पहले ये सब? पहले हम तो कितना खेलते थे ये सब, हाँ। मेरे को तो जमाना हो गया खेले हुए, एकदम मजा आता था। ऐसे करके अपना नाम बना लो, लिख लो, है ना। मस्त लगता था एकदम ये सब। तो ये तुम लोग का क्या है? दोनों सिंपल एग्जांपल्स है फॉर अनकोरिलेशन, या फिर न्यूट्रल, जहां पे आर का वैल्यू जीरो हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट स्कैटर डायग्राम, और इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग आज के मेन पार्ट में घुसेंगे। क्या? थैंक्स टू हुम? थैंक्स टू विच पर्सन? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा पार्ट है। यू विल सी सम ऑफ द किलिंग फॉर्मूलाज है, रो दोगे। और उसका हम तुम लोग को बाम भी दे देंगे पहले से ही, ताकि इजी लगे। लिख लो नेक्स्ट मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लिख लो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ब्रैकेट में आर। चलो आ जाओ। देखो इसको समझने के पहले ना, इसका फॉर्मूला समझने के पहले एक थोड़ा डेविएट करते हैं हल्का सा। लिख लो कोवेरिएंस। इसको समझने के पहले अपने को निकालना पड़ेगा कोवेरिएंस। कोवेरिएंस, इसको तुम लोग शॉर्ट में लिख सकता है COV एक्स कॉमा वाई। कोवेरिएंस को शॉर्ट में लिखते हैं COV एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं? COV x comma y, that is the covariance, is summation of x minus x bar into y minus y bar divide by n। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई n। पता है इसमें क्या चीज क्या है? इस साइन का मतलब क्या होता है? टोटल समेशन। समेशन क्या चीज का हो रहा है? इन दोनों के प्रोडक्ट्स का हो रहा है, ठीक है। एक्स बार वाई बार क्या होगा? एक्स बार वाई बार नहीं पता तुम लोग को?
मीन। मीन हम लोग को देखो हमेशा दिया हुआ रहेगा दो सेट्स ऑफ वैल्यूज। एक पकड़ लो हाइट हो गया, तो एक क्या हो जाएगा वेट। तो हाइट का पकड़ लो 10 वैल्यू दिया है, तो वो सबको एक्स पकड़ लेंगे। वेट का 10 वैल्यू दिया है, क्या पकड़ लेंगे उसको, वाई पकड़ लेंगे। ठीक है, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स का मीन। वाई बार क्या हो जाएगा, वाई वैल्यूज का मीन। ठीक है, तो वेर लिख लो एक्स बार एंड वाई बार आर रेस्पेक्टिव मीन्स। एक्स बार हो जाएगा एक्स का मीन, वाई बार हो जाएगा वाई का मीन। और एन का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पे पर क्या होगा, एन हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, एन हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्स। स्टार्टिंग में बिगिनर्स इसी में गलती करते हैं। पकड़ लो एक्स का 10 वैल्यू है, वाई का भी 10 वैल्यू देगा, टोटल 20 वैल्यू हो गया। तो बच्चा लोग क्या लिख के जाता है, एन को 20 लिख देता है, गलत हो जाएगा वो चीज। एन क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ पेयर्स इन दिस केस। आओ एक सम करते हैं अपने इसका, एक मैं एग्जांपल सम देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सम। लिख लो, कैलकुलेट कोवेरियंस। लिख लो कैलकुलेट कोवेरियंस। पकड़ लो हम लोग को दे दिया x का वैल्यूज, y का वैल्यूज क्या क्या। चलो x का लिखते चलो, 11 से 21 तक लिख लो। अरे बाबा रे, चलो ठीक है। y का लिखते चलो, 14 8 12 21 19 19 23 22 17 25 20। ठीक है, आओ लेट्स डू इट। ये एक काम करते हैं, कितना वैल्यूज आ रहा है पता है इसमें, 11 वैल्यूज आ रहा है। एक काम करते हैं, लास्ट वाले को ओमिट ही कर देते हैं, क्या है। तो कितना वैल्यूज अपने पास हो जाएगा टोटल, 10 वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेट द कोवेरियंस। कैलकुलेट द कोवेरियंस। पहले तुम लोग देखोगे फॉर्मूला क्या था अपना, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ क्या, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन, ये फॉर्मूला है। आओ चलो ध्यान देते, एन क्या हम लोग को पता है ऑलरेडी, एन क्या होगा 10। एंड यू वोंट से व्हाट, 20 नहीं बोलेंगे, 10 10 ऐड करके नहीं बोलेंगे, एन तुम लोग का 20 हो गया। ठीक है, 10 होगा ना, चलो ठीक है ओके। अब पहले निकालो एक्स बार वाई बार सब, चलो एक्स बार और वाई बार निकाल लो। क्या तरीका याद है बचपन से एवरेज निकालने का, यू एड अप ऑल दी एक्स, डिवाइड बाय हाउ मच, 10। चलो एक्स को ऐड कर लो, इतना मेहनत मत करो, क्या है देखो, 20 प्लस 11 कितना होता है 31, 19 प्लस 12 भी कितना होगा 31, 18 और 13 भी 31, ये और ये भी 31, ये और ये भी 31। तो 31 कितनी बार आया पता है, 5 बार। 31 इंटू 5 कर लो, 155 हो रहा है, खत्म। इतना तो लोग ऐड 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 करेगा, बाप रे बाप। अगर देखो, अगर तुम लोग को दिख रहा है ना कि एकदम स्मूथ मैनर में जा रहा है, यहां पे वो ट्रिक अपने अपना नहीं सकते हैं। यहां दिख रहा है कि स्मूथ मैनर में जा रहा है, कॉन्जिक्यूटिव फैशन में जा रहा है,
तो हर लास्ट के दो का एडिशन हर बीच वाले दो के साथ मैच करेगा। तुम लोग जितना देर में करता उतना देर में निकाल लिया 155। तो एक्स बार कितना हो गया? 155 बाई 10 इज हाउ मच? 15.5। वाई बार निकाल लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 130 गया। ठीक है, हाँ तुम लोग बोलो क्या? 180 चेक कर लो एक बार, 70 है कि 80 है। कैलकुलेटर लाया करो तुम लोग। इसमें पता है क्या होता है, बीच में प्लस दबा हुआ रहता है, बीच बीच में पूरा एक्यूरेटली नहीं हो पाते, कभी कभी कुछ कुछ मिस हो जाता है। एक्स बार वाई बार ये है अपना। अब तुम लोग यहाँ पे देखो कॉलम्स क्या क्या बनेगा एक्स्ट्रा, बता सकते हो? हाँ, एक बनेगा एक्स माइनस एक्स बार, एक बनेगा वाई माइनस वाई बार, तो एक बनेगा इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बिकॉज समेशन इसका या इसका नहीं हो रहा है, समेशन क्या हो रहा है, किसका हो रहा है? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का हो रहा है। ठीक है, आओ तीन कॉलम बना लो, लिख लो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार एंड x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मतलब x माइनस तुम लोग का 15.5, तो ये तो एक फैशन में जा रहा है तो सीधे। तुम क्या की? x माइनस एक्स बार निकल गया, वाई माइनस वाई बार भी कर लो। क्या बोल रही हो? x माइनस एक्स बार का समेशन, समेशन निकालने क्यों उसका तुमको? फॉर्मूला में समेशन किसका चाहिए तुमको? 19 माइनस 18 is 1। करीना कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो। जय आ गया। ये इंटू आता था क्या पता था? वो जो इजी वाला इंटू है वो पहले कर लिया। हाँ 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 हाँ। देख लो भाई सबका सेम वैल्यूज आ रहा है कि नहीं। लास्ट वाला 31.5। सब खुद खुद से भी निकाल लो एक बार।
इसका एडिशन निकालना होगा अपने को। एडिशन निकाल लो, 109 आ रहा है। दो का अलग अलग आया, तीसरा बताओ, कोई तीसरा बताओ, चौथा बताओ। तुम क्या कर रही हो आज, क्यों थका हुआ तुम लोग ऐसा? हे भगवान। देखो क्या आ रहा है, 109 ही आ रहा है। तमन्ना रीडू 109। चलो हो गया फिर अब ये। सो देयरफॉर कोवेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई n, तुम लोगों का हो गया 109/10 इज 10.9। सिंपल, इज 10.9। जिसको जो डाउट हो प्लीज पूछना। चलो ओके, कोवेरिएंस निकल गया। अब हम लोग कार्ल पियर्सन के 4 फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। 4 फॉर्मूला की तरफ, 2 इजी, 2 नॉट सो इजी, 2 muy fácil, 2 muy difícil। किसी को स्पेनिश पढ़ता कोई यहाँ पे? डुओलिंगो से क्या? वही बेस्ट है एकदम। सही है। muy fácil मतलब क्या हो गया? वेरी इजी। और muy difícil, वेरी डिफिकल्ट। आओ कार्ल पियर्सन के आर की तरफ बढ़ते हैं। लिख लो कार्ल पियर्सन। सबसे पहला फॉर्मूला, आओ बच्चों, जो 2 मार्क में आता है जनरली, R इज इक्वल टू। अच्छा अभी हम लोग क्या निकालना सीखे थे? कोवेरिएंस। तो R इज इक्वल टू लिख लो कोवेरिएंस डिवाइड बाई सिग्मा x इंटू सिग्मा y। सिग्मा लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट 6, सिग्मा x इंटू सिग्मा y। इसका मतलब पता है क्या है? ऑफ कोर्स नहीं पता होगा कि जय तुमको पता है। समेशन नहीं लिखे यहां पे। इसका मतलब है, लिख लो वेर सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा x एंड सिग्मा y आर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या तुमने पढ़ा है इस बारे में पहले? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में था, स्टैट्स वाले में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, यू गाइस आर लकी, तुम लोग को इसका वैल्यूज दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, बस तुम लोग को प्लग एंड प्ले करना है। तुम लोग को बोल देगा कोवेरिएंस का वैल्यू 10.9 आया है, बोल देगा सिग्मा x इज 2, सिग्मा y इज 3। बस फॉर्मूला याद रखो और प्लग कर दो, बस खत्म काम। आ जाओ, कोई टेंशन का बात नहीं है, ये तुम लोग का 2 मार्क का फॉर्मूला है बस। कोवेरिएंस दिया हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तुम लोग का दिया हुआ रहेगा इसमें। ठीक है, एक नोट लिख लो इसी फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला का नोट है, ठीक है ना, अलग से मत लिखना, नोट लिख लो। तुम लोग को पता है वेरिएंस और एसडी के बीच में रिश्ता क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट में लिख लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस का, नॉट कोवेरिएंस गाइस, वेरिएंस का रूट होता है। वेरिएंस का रूट होता है। हम लोग सब में वापस से चेक कर लेंगे इस चीज को, ठीक है ना, क्या है। वेरिएंस दिया रहेगा बहुत बार, पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को? वहां से निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन
और फिर ही उसको यहां पे पुट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ। तो बोलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आर का? कोवेरियंस डिवाइड बाई क्या? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। वापस से बोलो, आर का पहला फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस डिवाइड बाई क्या? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला में आओ। फर्स्ट फॉर्मूला खत्म, सेकेंड फॉर्मूला में आते हैं, आओ। आर इज इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला आपने देखे ऊपर में क्या आ रहा था? कोवेरियंस आ रहा था। कोवेरियंस का भी न्यूमरेटर का फॉर्मूला याद है क्या था? अभी तुम लोग किया था। कोवेरियंस का फॉर्मूला था, उसमें न्यूमरेटर में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू क्या है? वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो कोवेरियंस का न्यूमरेटर पार्ट लिख दिए, डिवाइड बाई, नीचे क्या आ रहा था? सिग्मा, नहीं कोवेरियंस में नहीं, प्रीवियस फॉर्मूला में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू एसडी ऑफ वाई। ठीक है, अब जिन लोग को फॉर्मूला याद नहीं है एसडी का, लिखा देते यहां पे। एसडी का भी न्यूमरेटर जो है उसमें रूट आता था, फिर क्या आएगा? एन समेशन, या तो एन यहां छोड़ ही दो तुम पर, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम लोग के स्टैंडर्ड डेविएशन का है, लिख लो इस चीज को। अब थोड़ा हीट जनरेट हो रहा है। निकिता, याद नहीं तुमको ये? इतना अंदर तक का नहीं पता। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो कोवेरियंस के पार्ट से आया है, और नीचे ये दोनों किसके पार्ट से आया? फिर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन के पार्ट से आया है। ठीक है, अच्छा तो ये रूट और स्क्वायर तो क्या होगा अपना? कैंसिल ऑफ हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों कैंसिल ऑफ होगा? अगर होता तो लिखते क्या इतना हम? बच्चों अगर इस पूरा में स्क्वायर होता, पकड़ लो, तब कटता वो चीज, पर समेशन में स्क्वायर नहीं है। समेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का हो रहा है। फिर जो उसका टोटल आंसर आएगा उसका रूट करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ। यहां पे कॉलम्स क्या क्या बनेगा लिख लो। हम लोग को हमेशा बाईवेरिएट डेटा दिया हुआ रहेगा। बाईवेरिएट समझ में आता है क्या है? एक्स एंड वाई। बाई मतलब क्या होता है? टू। वेरिएट मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। तो कोरिलेशन में भाई रिलेशनशिप किसके बीच में फाइंड करते हैं? अपने दो वेरिएबल के बीच में। तो हमेशा दिया हुआ रहेगा बाईवेरिएट डेटा। यहां पे देखो ना तुम लोग, यहां पे तो एक्स और वाई दिया हुआ था, इट इज कॉल्ड बाईवेरिएट डेटा। ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई बाईवेरिएट, इनकम एंड क्या था? हाइट बाईवेरिएट। ठीक है, इसमें कॉलम्स क्या क्या आएगा फॉलो करो। ऑलरेडी अपने को एक्स एंड वाई का वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, बताओ तो और क्या क्या कॉलम्स बनाना है? एक्स बार वाई बार तो निकालेंगे अपने, हाँ, एक्स माइनस एक्स बार सेपरेट कॉलम बनेगा। नेक्स्ट क्या? वाई माइनस वाई बार सेपरेट कॉलम बनेगा। फिर इन दोनों को इंटू कर लेंगे। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए अभी? न्यूमरेटर तक का सॉल्व हो गया अपना। वाह। हाँ, अब देखो नीचे में समेशन किसका हो रहा है? इसके स्क्वायर का समेशन हो रहा है। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। एक और कॉलम क्या बनेगा? वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर। तो जब ये सम करने वाले होंगे अपने लैंडस्केप मोड में आ जाएंगे, क्योंकि ये फिट नहीं होने वाला है शायद तुम लोग के पोर्ट्रेट मोड के बेसिस में। तो ये सब कॉलम्स बन गया अपना, लिख लो यहां तक।
यहां तक तुम लोग दो इजी फॉर्मूला देखा है। पहला फॉर्मूला क्या था आर का, कोवेरिएंस डिवाइड बाई क्या, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था तुम लोग का, आर इज ऊपर में क्या आ रहा था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू क्या, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर रहे थे हम लोग, कितना स्क्वायर रूट आ रहा था अपना, 2 स्क्वायर रूट आ रहा था। तुम लोग क्या करोगे, इसी को क्या नीचे कॉपी पेस्ट कर देना। कैसे याद रखना है इसको, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो नीचे, क्या करेंगे फिर, स्क्वायर लगा देंगे। यहां पे x को देखें, यहां पे किसको देखना है, y को देखना है। अब सेम चीज तुम लोग यहां पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, बस किस हिसाब से आएगा, y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। फिर इजीली काम हो जाएगा। चलो ओके, अब दिल थाम के बैठ जाओ, एकदम अलर्ट मोड में आ जाओ सब। लेट्स लुक एट द थर्ड फॉर्मूला। आ जाओ थर्ड फॉर्मूला, क्या होगा ये, r इज n summation of xy minus summation of x summation y by root n summation of x square minus summation of x का whole square n summation of y square minus summation of y का whole square। हाय हाय, मार्क्स पाना है कि नहीं, तो बस काम आएगा उसमें। हाँ हाँ हाँ, हम तो ऑर्डर भी कर दिए सब, हम तो एक बुक ऑर्डर भी किए हैं। देखो ये आने वाला है, अराइविंग क्या लिखा हुआ है, अराइविंग 11 से 19 जून के बीच आएगा। ये बुक आज आने वाला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मैच, ये हम परचेज किए हैं, 11 से 12 के बीच में आ जाएगा ये। फिर हम तुम लोग सबको बताएंगे कि भाई मैथ्स का पॉइंट्स क्या है। चलो आ जाओ ओके। ये फॉर्मूला सबसे सुसाइडल फॉर्मूला है, देख के तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, सबसे गंदा फॉर्मूला, सबसे गंदा फॉर्मूला, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एन आएगा ना यहाँ पे, हाँ। इसके लिए बॉडी में एक जगह छोड़ देना जहां लिख के जाओगे तुम लोग एग्जाम में। अच्छा हाँ, इससे तो आएगा ही, n summation of xy minus summation of x summation of y डिवाइड बाय रूट ओवर n summation of x square minus summation of x का होल स्क्वायर n summation of y का minus summation of y का होल स्क्वायर। बाप रे बाप, की हो बे दादा। आओ अब हम लोग इसको याद करते हैं, ये आज तुम लोग को याद करवा के छोड़ेंगे और ये आज का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। नहीं याद रहेगा, अब फॉलो करना क्या है, ढंग से एकदम एकदम ढंग से आराम से अलर्ट मोड में आ जाओ, स्टोरी समझाते हैं। पहले एक घर था, पहले एक घर था, उस घर में बेड भी एक था। ये बेड हो गया अपना, बोलो कहां तक पहुंचे हम लोग अभी, एक घर है, एक बेड है, और उसमें है 2 जन। बिफोर यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, 2 भाई का बात कर रहे हैं हम। कितने भाई है यहाँ पे, 2 भाई है। अभी तक स्टोरी कैसे अनफोल्ड हुआ बताओ, एक घर में एक बेड था और लोग थे 2, बट बिफोर यू गेट इनटू समथिंग एल्स, 2 क्या थे, भाई थे। उनके बीच में थोड़ा बैर हो गया, बैर समझते हो, थोड़ा झगड़ा, नेगेटिविटी आ गया। तो नेगेटिविटी माइनस से कि प्लस से, किससे दिखाएंगे, माइनस से। तो अब साथ में सोएंगे हम लोग, नहीं। अब हुआ ले बेटा बेड का बंटवारा, तो अब एक बेड में कौन सो रहा है, एक्स, तो दूसरे बेड में कौन सो रहा है अब, वाई। आई शाबाश, क्लियर है यहां तक। आओ वापस से, तो नीचे फॉर्मूला मत देखना कोई, पहले क्या था,
एक घर भाई, एक घर मतलब एक घर था और उसमें क्या था, एक बेड में थे भाई कितने, दो। उनके बीच में क्या हुआ, अच्छा हुआ भाई का बात कर रहे हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ, दूरियां थोड़ी आई, तो दोनों क्या है, बेड ही अलग अलग कर दिए और अब दूरियां बढ़ गई। अब क्या है, पहले इतना ही दूरी था, अब क्या है, इन लोग के बीच में इतना नेगेटिविटी आ गया, सोचो इतना नेगेटिविटी। तो वो हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, लंबा सा डिवीजन साइन देकर। अभी तक तो सिर्फ क्या अलग हुआ था, बेड अलग हुआ था, अब क्या अलग होगा, घर ही अलग हो जाएगा। अब तो दोनों का सेपरेट घर का व्यू देखेंगे हम लोग, ठीक है। समेशन रूट ओवर ऑफ एन, रूट ओवर ऑफ एन। यहां पे किसका घर देखना है हम लोग को, एक्स का। यहां पे घर देखोगे किसका, वाई का। अब एक्स क्या अकेले रहेगा क्या मतलब कि मैरिजेबल एज हो गया है, तो मम्मी पापा शादी करवा दे रहे हैं उसका। तो इस घर में बेड कितना है, एक बेड है, पर अब उसमें लोग कितने होंगे, दो, मैरिड, एक्स और उसकी बीबी, एक्स स्क्वायर। मतलब उस बेड में कितने लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। जोगा जोग बना रहता है, एक और बेड का दरकार पड़ गया जहां उनके बच्चे भी आ गए। ये पूरा एक्स का संसार हम लोग यहां पे देख रहे हैं हम दो एक बेड में, हमारे दो दूसरे बेड में, खत्म काम। वो हम बता नहीं सकते, मेरे को क्या है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ेगा बस समझ जाओ हम दो हमारे दो क्यों हुआ है। यहाँ जोगा जोग जो हुआ है वो छोड़ दो, आ जाओ so, यहाँ पे हम लोग एक्स का बढ़ता हुआ संसार देखे, तो वाई क्यों पीछे हटे, अब वाई भी इंस्पायर्ड, आमियो अमर संसार बनाबो, आओ। एन यहाँ पे किस क्या होगा, कितना बेड आएगा, पहले तो एक बेड आएगा, उसमें वाई और उसकी बीबी, जोगा जोग जोगा जोग, दूसरा बेड लाना पड़ा इन लोग को जहां उन लोग का दो बच्चा भी आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला और सुन लो, यहां पे ऐसे भी देख सकते हो, यहां समेशन एक्स स्क्वायर है, यहां भी सेम ही हिसाब से आया है, बस यहां क्या हो रहा है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर होता है। जैसे क्या है, समेशन एक्स लिख दिए अपने, माइनस समेशन एक्स लिख दिए, यहां स्क्वायर इसके ऊपर आ रहा है, तो यहां पे स्क्वायर क्या है, पूरे के ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रोल। आओ वापस से एक बार देखते हैं, प्लीज कॉपी मत देखना, कोई कॉपी एकदम मत देखना, याद नहीं रख पाओगे इसको। आर इज इक्वल टू, सबसे पहले एक घर एन के हिसाब से, फिर उसमें एक बेड समेशन के हिसाब से, फिर दो भाई एक्स वाई, इनके बीच में आया थोड़ा सा दरार, बेड हुआ अलग अलग, क्या लिखेंगे, समेशन एक्स समेशन वाई। अब झगड़ा बढ़ा कि घटा, और बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत 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 बढ़ गया। अब कितना घर देखना होगा, दो घर, दो छत देख रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में क्या आएगा, एन 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 रेफर कर रहा है घर को, तो दोनों का ही घर देखना है। अब एक बेड आएगा, समेशन रूपी बेड, यहां फैमिली किसका देखना है अपने को, एक्स का, एक्स अकेला रहेगा क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसी से इंस्पायर्ड हो, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आज बच्चा तो इन लोग का ही है, तो ये भी पार्ट किससे आएगा, इसी से ही आएगा। तो यही चीज हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, हम लोग यही चीज तो यहां पे लिख रहे हैं, बस बीच में क्या आ गया, ये होल स्क्वायर आ गया। यह वैसे या वाई का बात करेंगे, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, खत्म, दिस इज इट। अब बोलो, अब डिफिकल्ट लग रहा है उतना, नहीं ना, एग्जाम में थोड़ा देख के जाना इस चीज को तुम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कॉलम्स क्या क्या अपने को लगेगा, कॉलम्स हमेशा अपने को दो चीज तो दिया हुआ रहेगा, वो दो चीज क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई तो दिया हुआ रहेगा, तो अपने को गाइस समेशन एक्स समेशन वाई तो मिल जाएगा,
इसी को समेशन करोगे समेशन एक्स आ गया, इसी का समेशन करेंगे समेशन वाई आ गया। अब और कॉलम देखो ऊपर में क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, तो फिर एक्स वाई का समेशन भी यहां पे आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब नीचे आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही। यहां पे समेशन किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर का हो रहा है ना, तो एक कॉलम क्या जाएगा अपना एक्स स्क्वायर का, उसी का समेशन यहां पे आ गया। गाइस व्हाट अबाउट दिस नाउ, यहां के लिए सेपरेट कॉलम नहीं बनाओगे तुम लोग, समेशन एक्स तो तुम लोग को यहां मिल चुका होगा ना ऑलरेडी, उसी का स्क्वायर करना है बस, ठीक है। और यहां के लिए सेपरेट कॉलम क्या बनेगा अपना, वाई स्क्वायर का सेपरेट कॉलम बनेगा, समेशन निकालो। चलो ठीक है, दिस इज इट। फोर्थ फॉर्मूला तुम लोग देखोगे नेक्स्ट क्लास में, फोर्थ फॉर्मूला तुम लोग देखोगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपने देसी बॉयज तक की बात खत्म किए हैं, फोर्थ फॉर्मूला में कौन आने वाला है फिर, विदेशी बॉयज, विदेशी बॉयज। चलो दैट्स इट गाइस, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।